जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस बर्नर में। मेरा नाम है दीपक। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। इसके करेंगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे पेपर में इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। इसमें हम करेंगे 1 मार्क के क्वेश्चंस, 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के, 4 मार्क के। मैंने सबको अरेंज कर रखा है ऐसा, और इसमें हमारे पास केस स्टडी भी हैं दो। तो हम हर तरह के क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। तो ये जो वीडियो आएगी वो अलग अलग पार्ट्स के लिए सबके आएगी। अभी ये जो वीडियो बन रही है वो 1 मार्क्स के लिए, इसके बाद 2 मार्क के लिए आएगी, और फिर एक फाइनल वीडियो आएगी जिसमें 3 मार्क्स और जो हमारा केस स्टडी जो क्वेश्चन है उनको मैं एक साथ करा दूंगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 है। इसी तरह हम चैप्टर 2, चैप्टर 3 और सारे आगे हम जो जो सिलेबस में बनते जा रहे हैं इनकी हम कोशिश करेंगे कि आगे हम चलाते जाए। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क क्वेश्चन में है, उसको देखते हैं एक बार। देखिए, हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन में गिवन डेट एचसीएफ हमें गिवन है 306 एंड 657 का 9 दे रखा है। ठीक है, एचसीएफ हमें गिवन हो गया। एंड व्हाट इज द एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें ये पता है ना कि एचसीएफ जो होता है वो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम जो होता है मीन्स वो हमारा ए मल्टीप्लाई बी होता है। ए कौन होता है यहाँ पे? ए हम उसे कहते हैं जो कि हमारा फर्स्ट नंबर है, और बी हमारा सेकंड नंबर। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो एचसीएफ की जो वैल्यू अपने पास वो है 9 मिल चुकी है। एलसीएम की वैल्यू हमको निकालनी है, तो उसको मैं ऐसे ही छोड़ देते हैं। इज इक्वल टू ए की वैल्यू अपने पास है 306 मल्टीप्लाई एंड बी की वैल्यू है 657। तो हमें एलसीएम जब अगर निकालना है तो 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9 करना होगा। कई लोग क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, 306 और 657 में मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें जस्ट क्या करना है, इनको अब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। 3 की डिटेल में 3 पे कर दिया, 3 की डिटेल में 1 0 2 पे चला जाएगा ये। 3 की डिटेल दोबारा से कट सकता है ये, तो ये में बन जाएगा 3 एंड 34 रह गया, तो 657 मल्टीप्लाई 34 हो चुका है। इसको बस हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 7 4 28 का 8, 2 कैरी हो चुका है, 5 और 20 और 2 22 का 2, 2 कैरी हो चुका है दोबारा से। 24 एंड 2 26 आ रहा है। 3 से करेंगे तो 7 से 21 का 1, 2 कैरी बन रहा है, 2 कैरी बन रहा है। 15 और 2 17 का 7, 1 कैरी इस बार बन रहा है। 18 और एक 19 बन रहा है। तो ये आ रहा है 8 3 12 13 का 3, एक कैरी हो गया। 9 10 11 12, तो एक कैरी हो गया 2। तो हमारे पास ये आंसर बन रहा है 22 3 3 8। ये हमारे पास इसका आंसर बन चुका है। सबसे आसान आसान मतलब सबसे इजी हमारे पास ये क्वेश्चन था अभी तक का, जिसमें हमारा फर्स्ट हमने फॉर्मूला हमें देखना था इसका। आगे देखते हैं, इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है अपने पास एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट एज ऑफ इट्स प्राइम नंबर। हमें इन सभी को इनके प्राइम फैक्टर्स में अरेंज करना है, इनके मल्टीप्लाई में हमें अरेंज करना है। तो देखिए कैसे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये सारे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो 140 का प्राइम फैक्टर कर रहा है, तो हमें इसको एलसीएम करा देंगे। 2 से 70 का, फिर 2 से करेंगे 35 जाएगा, फिर 5 से करेंगे 7 आ जाएगा, फिर 7 से करेंगे 1 आ जाएगा। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ जो मैंने 140 को ब्रेक किया है, एलसीएम किया है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 आ रहा है ना। तो हमारे पास मैंने जो भी यहाँ जो नंबर यूज़ करे हैं, ठीक है, 2 है यहाँ, 5 है, 7 है, तो ये सारे नंबर ना सिर्फ प्राइम नंबर में ही है। बोला भी क्या है कि प्राइम फैक्टर्स में ही ब्रेक करना है, तो हमें प्राइम फैक्टर को ही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इसको बड़े बड़े नंबर से यूज़ कर दूँ। जैसे 70 आया था, तो ऐसा नहीं कि मैं इसको 10 से अरेंज करूँ, 10 कोई प्राइम नंबर है नहीं, तो इस वजह से ब्रेक नहीं कर सकता, टू मैं 10 यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि 140 को मैं क्या ले सकता हूँ, टू द पावर 2, 5 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1। ये हमारा इसका आंसर बन चुका है। इसी तरह नेक्स्ट वन देखेंगे। इस सेकंड क्वेश्चन है अपने पास इसी का 156। इसको भी कर लेते हैं। अब आपको शायद आ चुका होगा कि किस तरीके से हमारे पास बन सकते हैं ये। तो ये बन जाएगा 78, फिर 2 से करेंगे तो 39 बन रहा है, फिर 3 से करेंगे तो 13 बन जाएगा, फिर 13 से करेंगे तो अपने पास 1 बन जाएगा।
इसका मतलब 156 को जब मैंने ब्रेक किया तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 में ब्रेक हो रहा है, मीन्स 2 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1, हमारे पास ये आंसर हमारे पास बन रहा है। सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825, इसको देखते हैं। इसी इसको भी हमें इसी तरह से करना पड़ेगा। 3825 है ना, तो इसको भी ब्रेक कर देते हैं 3825 को। इसको करेंगे तो 5 से होगा, क्योंकि इसके लास्ट नंबर में 5 आ रहा है, लास्ट वन डिजिट किस मतलब 5 है, तो 5 से ब्रेक करेंगे। 7 आ जाएगा, 32 बन रहा है, 6 2 5 5 बन रहा है। ठीक है, आगे दोबारा से 5 से होगा, तो 5 से करेंगे तो यहाँ पे 1 26 5 50 3 बन गया ये। फिर 3 से करेंगे अपने तो 51 बन रहा है। फिर 3 से करेंगे तो अपने पास ये 17 बन जाएगा, एंड दोबारा 17 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये ब्रेक हो रहा है किसमें, 5 मल्टीप्लाई इसका मतलब 5 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 2 17 to the power 1, फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सारे के सारे बहुत इजी इजी क्वेश्चन बनने वाले हैं। 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। तो 5005 को अगर मुझे ब्रेक करना हो दोबारा 5 से करेंगे, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 5 ही है, तो बनेगा 1001। 1001 किससे जाने वाला है, तो अगर मैं इसको देखूँ 11 से देखते हैं। 11 से अगर हो सकता है तो शायद से, तो ये 199 बन रहा है, 9 से आ जाएगा, 1 बचेगा, एंड 91 1 से, बिल्कुल सही 91 से जा रहा है 11 के टेबल से। तो अभी बनेगा 7 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, फिर 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि 5005 का अपने पास प्राइम फैक्टर बन रहा है 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, और क्योंकि सारे नंबर एक ही बार हैं तो इसलिए सबके ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7429। देखिए 7429 हमारे पास कैसे ब्रेक हो सकता है, अगर मैं 7429 को देखिए ये जो नंबर है ना, ये बड़े बड़े नंबर का फैक्टर्स होता है हमेशा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अगर मैं याद ही कर लूँ तो ज़्यादा बड़ी है नंबर, इस नंबर के लिए। तो ये जो नंबर जाएगा हमारे पास, ये जाएगा हमारे पास 17 से जाता था। 17 से जाएगा तो 437 से कटेगा, 487 से, और फिर 19 पे होगा तो ये हो जाएगा 23 पर, फिर 23 से करेंगे तो आ जाएगा 1। तो मैंने इसको याद कर रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो बार बार काम आ सकता है, तो बस इसी नंबर के लिए और कुछ नहीं है। तो ये 1, तो अपने पास इसका फैक्टर बन रहा है 17 19 मल्टीप्लाई 23, 1 टाइम्स आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो मैंने जैसे बताया कि हर तरह के क्वेश्चन मैंने डालने की इसमें कोशिश की है, तो देखते हैं इसका आंसर। इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1, अगर कोई दो नंबर है जिनका एचसीएफ 1 है, ठीक है, तो वो दो नंबर इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं, क्या वो प्राइम और को प्राइम नंबर भी हो सकता है, या वो कंपोजिट या प्राइम नंबर भी हो सकता है, या फिर बोथ ए भी, मतलब ये दो कुछ भी हो सकते हैं, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो एक बार हमें कोशिश करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन क्या इसका आंसर बन सकता है। तो देखिए अगर ऑप्शन ए को चेक करूँ तो प्राइम नंबर जैसे हम मान लेते हैं, प्राइम नंबर तो जैसे मान लीजिए 2 और हमारे पास 3 है, दोनों प्राइम नंबर है, तो क्योंकि इनका एचसीएफ 1 ही आ रहा है ना, क्योंकि इसका हमारे पास फैक्टर एक ही बनेगा। को प्राइम नंबर तो डेफिनेशन ही जिसकी ये होती है कि जिन दो नंबर का पेयर हमारे पास वन एचसीएफ जिनका 1 ही होता है, तो यही होता है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो ए ही होने वाला था। सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता कंपोजिट नंबर का, जैसे कंपोजिट नंबर होता है, मान लीजिए मेरे पास 4 और 6 है, दो नंबर अपने पास, ये कंपोजिट नंबर है। तो 4 को जब मैं फैक्टर करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 बनने वाला है, और 6 को जब फैक्टर करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 बनने वाला है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ आ रहा है वो 2 आ रहा है, ना कि हमारे पास 1 का। इस वजह से ही हमारे पास कंपोजिट नंबर वाला तो कोई भी फैक्टर बनने वाला नहीं, इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन था हमारा बिल्कुल इसका सही बिल्कुल आंसर। तो मैंने कोशिश की है इसको सही से तरीके बताने के, एग्जाम्पल के साथ में समझाने की कोशिश की है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, 2.35 बार क्या है, रैशनल है, इरेशनल है, टर्मिनेटिंग है, क्या नंबर है। देखिए पहली बात तो रैशनल और इरेशनल, इनका थोड़ा सा डेफिनेशन आप ध्यान रख लीजिएगा। पहली बात इरेशनल का देख लीजिए, इरेशनल क्या होता है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर
होते हैं। बस हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी नंबर रह जाते हैं, इनके अलावा जो भी नंबर रह जाते हैं वो सभी के सभी रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो जैसे कि मुझे नंबर दे रखा है 2.35 बार दे रखा है, बार का मतलब तो हो गया कि टर्मिनेटिंग तो है ना, क्योंकि बार बार नंबर रिपीट होने वाला, तो ये क्या नंबर बन रहा है, टर्मिनेटिंग बन जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये नहीं हो सकता, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग के साथ साथ रैशनल नंबर भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये बोथ ए एंड बी इसका आंसर बनने वाला, ये हमारा इसका आंसर बन रहा है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास है, इसमें आ रहा है अपने पास 1 3, फिर डबल 1 3, फिर ट्रिपल 1 3, फिर 4 टाइम्स 1 1 3। तो ये नंबर क्या हो रहे हैं ना, तो देखिए अभी नंबर क्या हो सकता है। पहली बात, क्या ये नंबर रिपीटिंग है, क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ना। क्या नंबर रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग भी नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें वन सीक्वेंस नहीं बन पा रहा ना। जैसे 13 था, 13 13 13 चलता रहता, तो सीक्वेंस बन जाता। तो रिपीटिंग उसे कहते हैं, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, एक बार 13 आ रहा है, फिर 1 1 3 आ रहा है, फिर ट्रिपल 1 3 आ रहा है। तो इस तरह से सीक्वेंस नहीं बन पा रहा, सीक्वेंस नहीं बन पा रहा, इसका मतलब ये नंबर कहलाएगा नॉन रिपीटिंग नंबर। तो देखिए यहाँ पर जैसे ऊपर में डेफिनेशन बताया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसके इस हिसाब से ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो है ही, साथ ही साथ ये रैशनल नंबर भी ये बन रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या बन जाएगा, बोथ ए एंड सी। दोनों तरह के हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, एक रैशनल का एक इरेशनल का। तो मैंने थोड़ा समझाने की अच्छी तरह कोशिश की है। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए अगर मैं 2 को चेक करूं तो अपने पास ये तो 2 मल्टीप्लाई 1 बन रहा है, दो ही फैक्टर। 3 को चेक करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 1 बन रहा है, इसके भी दो ही फैक्टर बन रहे हैं। 4 को चेक करूं तो 2 मल्टीप्लाई 1 बन सकता है ना। तो यहाँ पे 3 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर डेफिनेशन बोलता है कि इसके दो ही फैक्टर होते हैं, वन और इटसेल्फ, है ना। तो लेकिन यहाँ पे कंपोजिट नंबर की बात की गई है, इसका मतलब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होने वाला है। तो हमारे पास ये आंसर करेक्ट ये बन रहा है, डी ऑप्शन बन गया, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Next question, the largest number that will divide 398, 436, 59, 542, leaving divided 7, 11, 15, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जिनको इनमें से डिवाइड करने के बाद में ही, ठीक है, वो 7, 11 और 15 नंबर सीक्वेंस में दे रहे, मतलब 398 से 7 रिमाइंडर दे रहा था, 438 से 11 रिमाइंडर दे रहा था, एंड 542 से 15 का रिमाइंडर हमें मिल रहा था। तो ये हो जाएगा, कैसे करेंगे, हमें सभी नंबर से यही नंबर डिवाइड कर माइनस करने, जैसे 398 से मुझे 7 का रिमाइंडर दे रहा था, इसको माइनस कर दिया, 391 बचेगा। इसी तरह 436 से ये मुझे 11 का रिमाइंडर दे रहा था, इसका मतलब बचेगा 425 का। लास्ट वन है अपने पास 542, इसमें से मुझे 15 का रिमाइंडर दे रहा था, तो ये बच गया अपने पास 527। क्लियर है। तो अपने पास जो नंबर बन रहे हैं वो ये नंबर 3 हमारे पास बन रहे हैं। अब देखते हैं इसको, तो 391, 425 और हमसे लार्जेस्ट नंबर पूछा गया था। लास्ट मतलब यहाँ पे एचसीएफ हो चुका है, तो इन तीनों का हम निकालेंगे अब एचसीएफ। 391 को फैक्टर जब करेंगे हम लोग, तो 391 देखिए 17 से अगर करें हम लोग तो बनेगा 23 पर आ जाएगा, 23 से करेंगे तो 1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो 391 का फैक्टर हमारे पास बन रहा है 17 मल्टीप्लाई 23। सेकंड नंबर है 425, 425 को फिर दो फैक्टर करते हैं, 5 के टेबल में 8, 5, 5 के टेबल से 17, फिर 17 से 1 हो जाएगा। इसका मतलब 425 को हम लोग फैक्टर करने वाले हैं 5 मल्टीप्लाई 17 से। लास्ट नंबर है 527, तो 527 को अगर फैक्टर करेंगे हम लोग तो ये बन जाएगा, 17 से कर देते हैं तो 31 से बन जाएगा ये, फिर 31 से करेंगे तो 1 पे आ जाएगा। इसका मतलब 527 को फैक्टर करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई 31 बन रहा है, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 17 जो है, 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ भी है, तीनों में एक कॉमन आ रहा है। इसका मतलब यही हमारा सबसे बड़ा नंबर है, यही हमारा आंसर बन जाएगा, 17 ही हमारा इसका आंसर बन जाएगा। जिसका मतलब एचसीएफ क्या आ गया इसका, 17 हमारे पास बन रहा है।
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 312, 260 एंड 156 स्टूडेंट्स इन द क्लास 10th 11th 12th respectively. Buses are to be hired to take these students to picnic. Find the maximum number of students who can sit in the bus if each bus takes equal number of students. ठीक है, तो मेरे पास इतने इतने बच्चे हैं हमारे पास टोटल तीनों क्लास के अंदर। तो हमसे तीन बस पूछी गई कि बस के अंदर अगर टोटल इक्वल नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास कितने नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमारे पास एक बस में कितने बच्चे आ सकते हैं। तो बहुत आसान है, हमें करना है बस इन तीनों नंबर का HCF फाइंड आउट करना है, यही हमारा आंसर हमारे पास बन जाएगा। देखिए, तो 312 को हम ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। 312 को ब्रेक करेंगे, एलसीएम करेंगे मीन्स, तो अपने पास 1 5 6 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 7 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 3 9 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 13, और फिर 13 से करेंगे तो 1। तो 3 1 2 का हमारे फैक्टर बन रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 बन रहा है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास है 260 का, तो 260 को अगर मैं फैक्टर करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 213 2 इंटू, सॉरी गलती हो गया, 2 मल्टीप्लाई 13 हो गया, एंड 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 हम लिख सकते हैं। इसी तरह 156 का अगर फैक्टर करो तो 156 का यहाँ पर मेरे पास रखा ही हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यहाँ पास बन रहा है। ठीक है, तो अब देख लें, बस हो गया क्वेश्चन। अब इसमें बस फैक्टर हमें आपको एल्स कॉमन निकालना है, मीन्स कॉमन क्या अपने पास आ रहा है। ठीक है, 2 सब में से आ रहा है, तो लोग HCF क्या कहने वाले हैं 2 मल्टीप्लाई, और देखते हैं 13 को चेक करिए, दोबारा से 2, एक ही रहा 2, एक ही रहा 2, एक ही रहा 2, सबके अंदर से ये 2 मुझे एक और मिल चुका है, तो मल्टीप्लाई 2 और लगा दूंगा। मल्टीप्लाई और क्या आ सकता है, 13 चेक करिए, एक 13 ये रहा, एक 13 ये रहा, एक 13 ये रहा, तीनों के अंदर 13 आ रहा है, तो ये हो गया अपने पास। और कुछ कॉमन हमारे पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही हमारे पास आंसर है। तो अपने पास आएंगे 26 इंटू 52 हमारे पास इसका आंसर बन रहा है। इसका मतलब कि एक बस में हमारे पास टोटल 52 बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 8th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं जरा। दियर सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ हमारे पास स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। प्रिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। प्रिया लड़की जो है, प्रिया ये लड़की 18 मिनट्स लगाती है उस पूरे ग्राउंड का एक राउंड लगाने के लिए ना। इस तरह हरीश हरीश लड़का जो है ये 12 राउंड लगा सकता है उस पूरे को कवर करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तीनों अगर दोनों बच्चे एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम से एक ही पॉइंट से अगर मूव करना स्टार्ट करते चलना स्टार्ट करते हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल दे मीट, तो दोबारा से वो कितनी देर बाद मिलने वाले। बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, जस्ट एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है और हमारे पास आंसर इसका बन जाएगा। तो 18 और 12 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। 2 से अगर करें 9, 6 आ रहा है, फिर 3 से करें 3, 2 बन जाएगा। 3 से करते हो 1, 2 बन जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 1 एंड 1 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, एलसीएम के तौर पे अपने पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 बन गया, तो 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36 हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब आफ्टर 36 मिनट्स दे विल अगेन मीट। ठीक है, तो 36 मिनट के बाद में दोबारा से मिल सकते हैं। तो 9th क्वेश्चन हो गया अपने पास, ये बुक का एक क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 10th क्वेश्चन, 90 एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, बस हमने पीछे ऐसा क्वेश्चन किया था। बस 98 को हमें प्राइम फैक्टर के लिए सॉल्व करना है। तो प्राइम फैक्टर देखें, 2 से करेंगे तो अपने पास बनेगा 49, फिर 7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 98 को ब्रेक करने पर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 बन रहा है। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर बन रहा है। तो कौन दे रहा है ये ऑप्शन, हमें मिल रहा है सी ऑप्शन से हमारे पास। इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 11th।
देखिए बोला गया इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अपने पास दो इंटीजर्स हैं ए और बी हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 3 है, सेम एज बी इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 2 जेड है। हमें इस नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्लियर, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर मुझे ऐसे नंबरों का अगर मुझे एलसीएम अगर फाइंड आउट करना होगा तो बहुत आसान है। जो भी फैक्टर यहाँ पर यूज हो रहे हैं ना सबकी बड़ी वाली पावर को यूज करना हो, जी तो जो भी वेरिएबल यहाँ पर यूज हो रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में मुझे पर मेरे पास वेरिएबल के तौर पे एक्स है, वाई है एंड जेड है, यही तीन वेरिएबल हैं। तीनों की बड़ी 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 पावर क्या है, तो एक्स का सबसे बड़ी पावर क्या है, वन है तो वन लिख देते हैं। वाई का सबसे बड़ी पावर क्या, थ्री है तो थ्री लिख देते हैं। एंड जेड की सबसे बड़ी पावर वन ही है तो वन लिख देते हैं। तो इसका मतलब बन रहा है हमारे पास एक्स वाई की पावर थ्री और जेड। तो इस हिसाब से इसमें ऑप्शन नहीं बन पा रहा है, एक्स की पावर फोर आ रहा है। इसका मतलब किसी वेरिएबल में क्वेश्चन को लिखने में शायद गलती हो गया है। तो जैसा भी है मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर ये बनेगा। मुझे लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन को शायद गलत नोट डाउन कर दिया, तो देख रहे ये हमारे पास शायद से ये बन सकता था अगर कहीं पे फोर होता तो। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, उसमें कोई डाउटफुल होने की कोई चीज़ नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 5 both inclusive। ठीक है, बोथ इंक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि दोनों नंबर हमें लेने पड़ेंगे 1 to 5 तक से। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 to 5 हमें लेना है। देखिए क्या होगा, 1 to 5 की बात की गई इसमें, तो हमें इनका बस हमें एलसीएम को लेना, वही हमारा आंसर बनने वाला है। तो 1 2 3 4 और 5 इन सब का बस एलसीएम ले लीजिए। टू से करेंगे तो 1 1 3 2 5 आ जाएगा। फिर थ्री से करेंगे 1 1 1 2 5 आ जाएगा। फिर टू से करेंगे तो 1 1 फिर 1 फिर 1 और 5 आ जाएगा। लास्ट में करेंगे 5 से तो 1 1 1 1 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हो गया क्वेश्चन। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो टू 6 6 12 12 5 जा 60 होता है आंसर। इसका मतलब 60 वो नंबर है जिससे कि 1 से लेके 5 तक के सारे नंबर डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास अब बन जाएगा 13। 13 चेक। The largest number which divides 60 and 75 leaving the remainder 8 and 10 respectively। हमें सबसे बड़ा नंबर निकाल, अभी हमने कुछ एक ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी किया था। इसके अंदर हमने देखा था कि 60 और 75 जो है किसी नंबर से डिवाइड करने पर 8 और 10 रिमाइंडर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 60 में से सबसे पहले मैं 8 को माइनस कर दूंगा तो अपने पास बनेगा 52, और 75 में से मैं जब 10 को माइनस करूंगा तो अपने पास बनेगा 65। अब मुझे लेना होगा HCF किसका, 52 एंड 65 का। तो अपने पास बन जाएगा 52 का अगर करूँगा तो 13 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा। एंड 65 का अगर सेम करूँ तो 13 मल्टीप्लाई 5 बन जाएगा। ऐसे के तौर पर मेरे पास 13 इसका आंसर आ रहा है, 13 ही इसका आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास मिला था, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। क्वेश्चन में है इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, ये इन दोनों के नंबर के HCF को या वैल्यू को हम इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। और देन फाइंड द वैल्यू द पी, तो हमें उसमें से पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। हमें जिस नंबर का HCF दिया गया है उन्हीं दो नंबर का HCF हम निकाल देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा हमारे पास HCF और फिर इन दोनों वैल्यू को हम इक्वल टू आमने सामने रख देंगे, इक्वेट करवा देंगे, हमारे पास आंसर हमारे आपके सामने आ जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं जरा 408 को पहले हम फैक्टर करते हैं। तो 408 को पहले 2 से करेंगे तो 204 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 102 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 51 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 17 आ जाएगा। फिर 17 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेम एज 1032 को करेंगे तो 2 से करेंगे तो 5516 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो अपने पास 258 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 1 2
9 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो अपने पास 43 बनेगा, और 43 को 1 से करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 408 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 की फॉर्म में। एंड सेम एज 1032 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 43 की फॉर्म में। ठीक है, कॉमन निकालिए, वही तो होता है एचसीएफ। कॉमन निकालते हैं, 2 आ रहा है अपने पास एचसीएफ, तो एचसीएफ अपने पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 आ रहा है 2, एक और 2 आ रहा है कॉमन 2, उसके बाद 3 आ रहा है हमारे पास कॉमन, तो 3 हो गया, तो बस इतना ही और कुछ है नहीं। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 ज़ा 24, इसका मतलब हमारे पास 24 का एचसीएफ आ रहा है। ये यहाँ 24 हमने फिलअप कर दिया। अब जो दोनों वैल्यूज आई हैं 24, मतलब दोनों वैल्यूज जो हमारे पास एचसीएफ आ रखी हैं, इन दोनों को बस हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते रहे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जगह चाहिए, तो उसको मैं हटा देता हूँ, इसको अपने एलसीएम को, और दोनों का हमें बस इक्वल टू में रखना है। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन बन चुका अभी। तो 1032 मल्टीप्लाई 2 प्लस 408 मल्टीप्लाई पी को हम 24 के बराबर दें। इसको हम पे करेंगे तो 2064 हुआ, प्लस 408 मल्टीप्लाई पी हुआ इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं। 408 इंटू पी की वैल्यू को 24 माइनस 2064 करवाएंगे, तो अपने पास बनेगा माइनस का 4 0 हो गया, 4 हो जाएगा, 02 हो जाएगा ना, 408 पी, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20 अपॉन 408। सॉल्व करने पर हमारे पास ये 5 से आ जाएगा, तो पी की वैल्यू आ गई अपने पास -5। तो हमारे पास इसका बिल्कुल सही आंसर सेकंड ऑप्शन -5 हमारे पास बन जाएगा। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको और कहीं मिलते हैं तो ज़रूर इसको बना के देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अपने पास, द एचसीएफ ऑफ दिस इज 8, एलसीएम ऑफ दिस इज 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमने ऐसा पहला ही क्वेश्चन किया था ना, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम जो होता है वो a मल्टीप्लाई b के बराबर। एचसीएफ हमें 8 दे रखा है, एलसीएम में 48 दे रखा है, a की वैल्यू हमको 16 दे रखी है, और b की वैल्यू हमको y की वैल्यू, तो y निकालना है। तो 8 मल्टीप्लाई 48 अपॉन 16 हो जाएगा, यही तो y की वैल्यू है। ये चला जाएगा मेरे पास 3 पर, तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 8 मल्टीप्लाई 3 मतलब क्या हुई 24। हमारे पास आंसर हो गया 24, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5, 15, 20। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 5 का 5 का फैक्टर तो 5 मल्टीप्लाई 1 बन जाएगा। 15 को, तो 15 को मल्टीप्लाई फैक्टर करते 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 बन जाएगा। और 20 को जब करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 बन जाएगा। तो अगर मैं पहले इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ, एलसीएम के तौर पर अगर देखें हम, तो यहाँ अपने पास बन रहा है 5 की पावर 1 बन रही है, 3 की पावर भी 1 बन रही है, 2 की पावर भी 2 की पावर 2 बन रही है। इसका मतलब हो गया अपने पास 5 या 15, 15 4 जा हो गया 60। ठीक है, सेम एज अगर मैं एचसीएफ को निकालता हूँ, तो एचसीएफ कॉमन होता है ना, एचसीएफ हो गया 5, बस हो गया। रेशियो हमसे पूछा गया था एलसीएम अपॉन एचसीएफ, यही तो रेशियो पूछा गया था। एलसीएम है 60 का, ये है 5 का, फैक्टर करेंगे मान लो तो 12:1 आ जाएगा। इसका मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, कुछ नहीं इन सब क्वेश्चन में। और देखते हैं नीचे 17 क्वेश्चन देखिए। 17 क्वेश्चन में दे रखा है टू अलार्म clock ring their alarms at the regular interval of 50 seconds 48 seconds। दो अलार्म है, एक 50 सेकंड पे बजता रहता है और एक 48 सेकंड पर। इफ द फर्स्ट कीप टुगेदर बीप एट टुगेदर एट 12 noon, अगर दिन के 12 बजे दो एक साथ बजना स्टार्ट करते हैं, तो दोबारा से किस टाइम दोबारा से बजेंगे। ठीक है, एक साथ। तो बस कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना होगा इनका एलसीएम। तो 50 का और 48 का हम निकाल देते हैं एलसीएम। 2 से करेंगे 25, 24 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 24 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 1 24 हो जाएगा।
2 से करेंगे 1 एंड 12 हो जाएगा। 2 से करेंगे 1 एंड 6 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1 एंड 3 हो गया। फिर 3 से करेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम के तौर पर हमारे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 2 3, 2 बार 3 टाइम 2 आ रहा है और लास्ट में आ रहा है 3। सॉल्व कर देते हैं इसको। तो सॉल्व करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास बन गया 10 10 100 और इधर बन गया 2 to the 4 4 to the 12, 1200 आ रहा है और ये वैल्यू आएगी सेकंड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी ये सेकंड्स में तो गिवन थी, तो इसका मतलब 1200 सेकंड के बाद में ये लोग बजने वाले दोबारा से। लेकिन हमें जो आंसर दे रखा है वो सेगमेंट दे रखा है, हमें कुछ टाइम दे रखा है ना, 12 बजे के बाद कितने बजे बचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मुझे मिनट में चेंज करना पड़ेगा। मिनट में चेंज करने का मतलब ये हुआ इन मिनट। कैसे होगा, 1200 अपॉन 60 कर देंगे, 0 0 गया, ये गया 20। इसका मतलब 20 मिनट के बाद ही दोबारा बजने वाला है। इसका मतलब 12:20 पे ये लोग दोबारा से बजेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है वाला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। और देखते हैं और क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। हमारे पास 2 टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम अभी नहीं करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वीडियो बनने वाली है। तो हमारे पास ये हमें आज हमने क्वेश्चन किए हैं कुल 17 क्वेश्चन हमने बनाए हैं। इसके बाद हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे और इसके उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग 3 मार्क्स वाले जो होते हैं और फिर हमारी जो केस स्टडी कुछ बनने वाली है वैसे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट लगे, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मेरे चैनल है, तो चैनल पर जाके बता सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप उसका नाम है, अकेडमिकल डिस्कशन ग्रुप नाम है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कुछ दिक्कत हो तो। ठीक है, इसका पीडीएफ अब जब ये पूरी वीडियो हो जाएगी तो उसके बाद आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ कंटेंट्स ठीक लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर देगा चैनल को और लोगों के साथ थोड़ा सा इसको शेयर करिए दूसरों के साथ, ताकि उनका भी कुछ मदद मिल सके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले पार्ट में हम इसी चैप्टर के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को बनाएंगे, दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।